नमस्कार, स्वागत है आपका VV6 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी वर्मा। आइए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश। इनको कहिएगा, देखिए जनता कह रही है कि एमसीडी पे बात करो, ये एमसीडी पे बात नहीं कर। खैर, मैं एक दो बात ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। आप लोग प्लीज बोलना बंद कीजिए। माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सिर्फ डिबेट को डिसरप्ट कर रहे हैं। अंजना जी को धमकाइए मत, कम से कम अंजना जी को तो मत धमकाइए, आराम से बात करिए। अंजना जी दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि आज बहस नगर निगम पर है, नगर निगम के मुद्दे पे। सत्येंद्र जैन का जवाब आप एक काम करिएगा, इसके बाद ना अपने बीजेपी लीगल सेल के वकीलों से बात करिएगा, वही बता देंगे कि मुद्दा अभी हाईकोर्ट में नहीं है, ट्रायल कोर्ट में। खैर, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। अंजना जी, आपने आज बहस रखी थी नगर निगम पे। ये 2017 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था नगर निगम का, और इसमें बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली की जनता से। उसमें जो मुख्य तौर पर वादे थे वो मैं बता देता हूं, ताकि बहस सकारात्मक हो, जिसका ये जवाब दें, ताकि लोगों को जवाब मिले, लोग अपना मन बनाए कौन सी पार्टी को वोट दें। पहला वादा इन्होंने किया कि दिल्ली को ढलाव मुक्त करेंगे और कूड़ा करकट पूरी दिल्ली से गायब करेंगे। दिल्ली में एक भी ढलाव कम नहीं हुआ। 15,000 मीट्रिक टन का रोज कचरा इकट्ठा होता है, उसमें 10% भी ये लोग कलेक्ट नहीं करते। दूसरा वादा इन लोगों ने कहा कि कोई भी टैक्स ना हम नया लगाएंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे। 37% प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों ने बढ़ा दिया, और 5 रुपए टॉयलेट शौचालय इस्तेमाल करने पर गरीब आदमी, आम आदमी पर 5 रुपए का इन लोगों ने नया टैक्स लगाया। तीसरा इन्होंने वादा किया, और बड़ा शोर शराबे के साथ, दीन दयाल अंत्योदय रसोई लाएंगे। 10 रुपए की एक थाली हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार एमसीडी देगी। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में एक रसोई भी अगर कहीं हो तो संबित जी इस कार्यक्रम के बाद आपको और मेरे को सीधा उस रसोई में ले जाएं और थाली खाएंगे आप और हम बैठकर। एक भी रसोई इन लोगों ने नहीं बनाई। चौथी चीज कहते हैं, सुन लीजिए, चौथी चीज कहते हैं डिजिटल बाय डिफॉल्ट डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे। 2012 के मैनिफेस्टो में था, 2017 के मैनिफेस्टो में था, आज 2022 के मैनिफेस्टो में भी डाला। कहीं एमसीडी ने डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विस शुरू नहीं करी। पांचवा, नहीं सुन लीजिए, पांचवा वादा, रुक जाइए, पांचवा वादा, ये एमसीडी पे बहस है और किसी चीज पे नहीं है। पांचवा वादा इन्होंने कहा, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। दिल्ली को हम मलबा मुक्त करेंगे। जगह जगह मलबा पड़ा होता है। पिछले 15 सालों में एक नया कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्लांट नहीं बना। एक लौता बुरारी में 2009 में चल रहा था, वो भी इन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते बंद हो गया। ये वास्तविकता है। 2 और वादे इन्होंने कहा, 7 वादे उन्होंने कहा है, छोटा-छोटा, हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा, सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनको स्थायी करेंगे, सबकी रेगुलराइजेशन होगी। 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है एमसीडी में। 15 सालों में किसी एक सफाई कर्मचारी को भी पक्का किया हो तो आज मुझे बता दे संबित जी। और आखिरी इन्होंने कहा, सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम बनाया जाएगा, रेस्टिंग स्पेसेस बनाई जाएंगी। अरे सफाई कर्मचारियों की पगार तो तुमने दी नहीं, तुमसे दी नहीं जाती निकम्मे एमसीडी से, उसके लिए रेस्ट रूम बनाओगे। आज ये 8 वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करे थे, मैं लेकर आया हूँ। एक वादा अगर 15 सालों में बीजेपी ने पूरा किया, जो 8 वादे थे एमसीडी के, जिसपे काम को लेकर उनके प्रश्न है, उसका भी जवाब दीजिएगा। 15 साल से आप हैं एमसीडी में। मैं सत्येंद्र जैन का पहले पढ़ दूं 10 मिनट में, 10 सेकंड में, और उसके बाद में एमसीडी पे। आपने मुझसे चैलेंज किया था कि जजमेंट पढ़ा जाए। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आप लोग ऐसे डिसरप्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे। सत्येंद्र जैन पर बहस हो रही थी, उसी के आगे में वो इसके ऑर्डर पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। कोई बात नहीं, चिल्लाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है। प्लीज देखिए अंजना जी, सत्येंद्र जैन एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे कहा गया कि आप जजमेंट का वो हिस्सा पढ़िए। 118 नंबर पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं।
in the light of a forced discussion, it has prima facie ये come कौन on से कोर्ट का record judgment है? ये that तो हाई कोर्ट कह applicant रहा or था ना। accused. हाई कोर्ट में तो देखिए मसला अंजना ये जी, है मैं कि बीच में नहीं बोला था। अंजना जी, बीच में मत बोलो। अंजना जी, मैं this is आपको not मौका fair. दे दूंगी, अंजना आप रिबटल दे जी, दीजिएगा। अंजना जी, this ये is ट्रायल कोर्ट अंजना का जी, है, वो this बता रहे हैं। is अंजना जी, this is राघव not जी, fair. देखिए, अंजना आप जी, जब this बोल is रहे थे, not ये fair. चुप रहे। This is not fair. राघव This जी, is आप not जब fair. बोल रहे थे, This ये is चुप not रहे। fair. ये This propaganda this नहीं is होगा। not fair. आज This is not बहस fair. MCD पर है। This लेकिन ऐसा नहीं है कि अंजना- भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस नहीं नहीं, होगी। बिल्कुल हो, क्यों बिल्कुल भ्रष्टाचार हो। पर ही तो हो रहा है। होना अंजना जी, चाहिए। अंजना जी। नगर निगम में जो ये मैं लैंडर में आज पैसे तक लेते से हैं, उस पे रिक्वेस्ट बात करूंगा, ये चाहिए। unfair है। मैं तो कह रहा हूँ प्लीज ये In the बताएं light कौन सा of अभी जज आप है? ऑर्डर A4 कह रहे थे, आप जज वो का पढ़ नाम रहे हैं। बताएं। in the जज का नाम बताएं। in the light of हाई कोर्ट का A4 कौन सा जज है, नाम अंजना बताएं। जी, ये क्या बिहेवियर है? ये अंजना क्या जी, नाम तो बिहेवियर पूछ लीजिए है? ना हाई कोर्ट जज का। हाँ, पढ़िए। संबित In जी the कौन light सा of जज है? A4 discussion, it has prima facie देखिए, come नाम on नहीं record बताएंगे। that applicant or accused Satyendra Kumar Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving each of the Calcutta-based entry operators and thereafter bringing the cash into 3 companies. Companies का नाम भी दिया है और अरे ये तो आगे आपके वकील की दलील 4.61 है। करोड़ का मेंशन भी यहाँ पर कोर्ट ने अब बड़े अच्छे से अब किया है। MCD पे आ जाते हैं। देखिए, आपने मैं पढ़ दिया MCD ऑर्डर। पे ही- आपने पढ़ देखिए, दिया ऑर्डर का अंजना पार्ट। जी, मैं आपने MCD पढ़ का दिया। रिपोर्ट अब कार्ड आगे। लेके आया हूँ। अंजना जी, यहाँ पर मसाज ये एक रेपिस्ट के आपके मसाज के वकील बारे में की बात दलील नहीं को ये होगी। कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का हिस्सा। सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न देना चाहते थे। एक भ्रष्टाचारी, एक भोगी, एक विलासी और एक रेपिस्ट से मसाज करने वाले को भारत रत्न देने अब वाली MCD पार्टी, पे पूछ लीजिए। ये यहाँ पर चिल्लाते MCD रहेंगे। अब जवाब मैं ले MCD लीजिए, पर ही MCD बताने वाला हूँ ठीक कि है। MCD में MCD भारतीय पे। जनता पार्टी ने क्या किया है। बताएं। 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को हमने यहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी दी। ये रावण की तरह हंसना बंद करे। देखिए, मैं MCD पर ही बोल रहा हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाकर आप पढ़िए। नहीं अंजना जी, अंजना जी, उनके व्यवहार को भी देखिए, ये उचित बात नहीं है। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चुनाव कौन जीतता है ये आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे नतीजे आने पर। यहाँ पर मेरा व्यवहार देखिए, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला क्योंकि और ये लगातार जनता आप ही जनार्दन बोल भी रहे हैं। देख रही है। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए VV6 न्यूज। नमस्कार।